हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। आज हम थोड़ा सा भगवान शिव के बारे में बात करेंगे कि शिवरात्रि हमें सेलिब्रेट करनी क्यों चाहिए। फाल्गुन की शिवरात्रि है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी चल रही है, तो उसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो कहते हैं डिवाइन कपल हैं, तो तभी जिनको अपनी शादी करानी है या शादी अच्छे से मेंटेन करनी है, दे शुड डेफिनेटली विजिट शिव टेम्पल। भगवान शिव पे जाएं, आप जल जरूर चढ़ाएं। अगर आपके पास में बरसात का जल रखा हुआ है तो वो जरूर उसमें ऐड जरूर कर दे। गंगा जल है तो वो भी आप चढ़ाएं। थोड़ा सा गुलाब जल डाल के चढ़ा देगा भगवान पर जल, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर कुछ अपने नेगेटिविटी या कुछ आपको नकारात्मकता अपनी जिंदगी से हटानी है, थोड़े से आप काले तिल भी उनके ऊपर डाल सकते हैं, चढ़ा सकते हैं आप शिवलिंग के ऊपर। सो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही अच्छी रहती हैं। आप अपने घर में रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखना चाहते हैं सबके साथ में, तो थोड़ा सा गुड़ या कोई कुछ भी मीठे मतलब चीनी अगर आप चढ़ा दें, या खांड या बूरा आप थोड़ी सी वहां पे रख के आए तो बहुत अच्छा है। इफ यू वांट अबंडेंस इन योर लाइफ, कि आपको चाहिए कि मेरे घर में प्रचुरता रहे, ऐश्वर्य रहे, तो वहां पे आप थोड़े से अक्षत यानी कि चावल चढ़ा कर आए, लेकिन साबुत वाले, बहुत अच्छी क्वालिटी के। 1 चम्मच या आधा चम्मच काफी रहता है, इतना तो नहीं चाहिए भगवान शिव को, थोड़ा सा ही हमें लगता है ना। तो ये सब अगर आप करते हैं तो इट इज रियली अमेजिंग, क्योंकि कृष्ण पक्ष है तो डेफिनेटली कृष्ण की कृपा तो हर उसमें है ही है, और भगवान शिव और पार्वती का दिन है, तो कहते हैं ना जिस दिन शादी होती है तो उस दिन इंसान खुश होता है ना, दूल्हा और दुल्हन, तो दे जस्ट गिव गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स, और हम उनको भी ब्लेसिंग जरूर दें कि उनका वो भी हमेशा खुश रहें। ऐसा नहीं है कि भगवान से हम ही हमेशा मांगते रहे, हमें उनको भी कुछ ना कुछ हमेशा देना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स भगवान शिव को हम सोमवार को ही क्यों पूजते हैं, क्योंकि जो मंडे है, मंडे का जो दिन होता है वो चंद्रमा से कनेक्टेड होता है, और भगवान के जो उस पे है वो शीर्ष के ऊपर वैसे भी चंद्रमा ही है, उनके बालों के ऊपर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि चंद्रमा कितना बड़ा प्लैनेट है, वो भगवान के शीर्ष पे बैठा हुआ है। तो कैन यू जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ लॉर्ड शिवा, कि लॉर्ड शिवा का अपना खुद का साइज कितना बड़ा होगा। उन्होंने समुद्र मंथन में से जो जहर निकला था, है ना, जो पॉइजन निकला था, कितना सारा, ऐसा थोड़ा ना कि ऐसी आधी कटोरी पॉइजन होगा, ऐसा थोड़ा ना होगा, कितना सारा पॉइजन होगा कि वो पी कर उसको अपने कंठ में यहाँ पे धारण करके रखे हुए हैं। कि आप सोचो कि मैं आपको बोलूं कि आप अपने कंठ में कुछ धारण करके रख लो अंदर गले में, आप बोलोगे नहीं, या तो मुझे बोलो कि मैं वॉमिट कर दूं या फिर मैं अंदर ले जाऊं, वो आप उसको अंदर में यहाँ पे आपके रुक के रखा हुआ है। सो इजंट इट अ बिग थिंग कि आप गले में कुछ अपने रोक के रखे हुए हो, क्योंकि अगर उनको लगता है कि अगर मैंने निकाल दिया बाहर तो सबके लिए सो कट कर देना है ना, तो उनको लगता है ना कि अगर मैंने निकाल दिया बाहर तो ऑफकोर्स जहर ही फैल जाएगा, तो कितना ही फैलेगा जहर। अगर आधी कटोरी जहर है तो कहीं फैलने वाला, लेकिन कितना ही जहर होगा ना कि वो अपने कंठ में रोक के रखे हुए हैं। तो ये किसको दिखाता है? पेशेंस को दिखाता है भगवान शिव के। तो आपको अगर पेशेंस चाहिए भगवान से तो वो डेफिनेटली मांगो, बट पेशेंस का मतलब ये नहीं कि अगर आपके साथ में कोई बदतमीजी करके जा रहा है या कुछ और गलत बोल रहा है तो आप तब भी पेशेंस रखो, नहीं, तब तो फिर आपको भी रुद्र रूप अपना दिखाना पड़ेगा। भाई तो फिर आपको उसके साथ में उसके जैसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसे वो कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि भगवान शिव के साथ में एक होता है ना कि वो हमेशा मेडिटेशन वाली फॉर्म में रहते हैं, तभी जो है उसको चंद्रमा से भी हम कनेक्ट करते हैं। तभी सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए भी है, क्योंकि वो चंद्रमा का भी दिन है। चंद्रमा जो एक प्लैनेट है वो कैसा है, वेनिंग और वैक्सिंग, मतलब घटता बढ़ता रहता है। तो और चंद्रमा जो है मन का कारक है, और चंद्रमा का जो कनेक्शन है वो पानी से भी कनेक्टेड होता है। अगर आप देखो तो कितनी हाई टाइड्स वगैरह होती हैं जब क्या कहते हैं उसमें पूर्णिमा के टाइम पर, है ना, और अमावस्या के टाइम पर भी कहते हैं कि हम समुद्र के पास में ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो पानी का कनेक्शन जो है चंद्रमा से होता है, तो हम तभी जल जो है भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। तभी मैंने आपको बोला, मैंने आपको दूध नहीं बोला करने के लिए, तो तभी हम लोग उनके ऊपर गंगा जल भी चढ़ाना चाहिए हमें, और थोड़ा सा गुलाब जल उसमें डाल दो तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ फूल हम चढ़ाएं उनके ऊपर तो बहुत अच्छा है। कोई भी जो जंगली फूल होते हैं वो भगवान शिव को तो वैसे बहुत पसंद आते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं कि जो हम बात कर रहे थे, हाँ डेफिनेटली हम बैठ के उनके पास में मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपने अंदर में झांकना,
अपने अंदर की जितनी भी पावर्स हैं उसको देखना, क्योंकि हम सबके पास में बहुत पावर है, लेकिन सारी की सारी पावर हमारी कहाँ है? डोरमेंट स्टेज पे है ना, सुप्त अवस्था में है। तो उनको निकालो अपने अंदर से बाहर। हमें बाहर किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी एनर्जी, सारी पावर हमारे अंदर में ही है। जस्ट सिट विद इन, शांति से बैठो और अपने अंदर में झांकने की कोशिश करो। हमारे अंदर में लड़ने की भी पावर है, हमारे अंदर में बहुत सारा पैसा कमाने की भी पावर है, हमारे अंदर में मेडिटेशन की भी पावर है, हमारे अंदर में कहते हैं ना कि हमें अपनी सोल को कहाँ से रिलीज करना है, हमारे अंदर में वो भी पावर है। बट सब डोरमेंट स्टेज पे है। तो मेडिटेशन आप जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाओ या वहीं पे बैठ के मेडिटेशन करो। टाइम है तो बिल्कुल करो, मंदिर में जगह है तो बिल्कुल करो। सुबह तो डेफिनेटली नहीं होगी, पर दोपहर में तो आप बैठ के बिल्कुल कर सकते हो मंदिर में जाके, क्योंकि मंदिर की अपनी एक एनर्जी अलग होती है, अपनी ऊर्जा एक अलग होती है। दूसरा, यस मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई है इंस्टाग्राम पे, बट आई वांट टू शेयर हियर एज वेल, कि आप क्या करोगे, एक पेपर लो, पेपर के ऊपर आप वो सब कुछ लिख डालो जो चीजें आप रिलीज करना चाहते हो, निकालना चाहते हो अपनी जिंदगी से। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का फियर निकल जाए। हालांकि मुझे कोई फियर नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मेरी लाइफ का ये फियर है कि ये फियर निकल जाए, या मेरे ये वाले ब्लॉक्ड इमोशंस हैं तो ये सब निकल जाए। जस्ट राइट डाउन ऑन दिस। उसके लिखने के बाद में फाड़ दो। फाड़ने का मतलब क्या होता है कि ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ना, मैं फाड़ रही हूँ उन सब चीजों को। फाड़ के आपने कहाँ डालना है? ऑफकोर्स शिव जी है, शिवरात्रि है, मून है, पानी है, तो उसको हम लोग पानी में डालेंगे। पानी में डालेंगे और नेगेटिव इमोशंस है ना, तो नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए हम थोड़े से इसमें काले तिल भी डालेंगे। थोड़े से का मतलब है जस्ट 1/4 टीस्पून के आसपास में। एंड आप चैंट करोगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और अपनी फिंगर से उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे इन पेपर्स को। ऑफकोर्स पेपर है, गल तो जाएगा ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एंड कीप इट नियर योर टेम्पल। जो भी आपके घर में मंदिर है वहां पे आप इसको रख दो। नेक्स्ट डे, क्योंकि पूरी एनर्जीज रहने दो ना भगवान शिव की पूरे एरिया में या पूरे वातावरण में, नेक्स्ट डे आप इसको, जिसमें पेपर भी है और काले तिल भी है, उसको फ्लश आउट कर देना, या अपने घर से बाहर आपकी जगह है तो आप वहां पे फेंक दो। दैट्स इट, यू जस्ट डू इट, बिकॉज इट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू रिलीज ऑल योर नेगेटिव इमोशंस, राइट। रादर हम मंदिर में बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़े हों और वो सब करके, है ना, कई बार होता है कि मंदिर में जगह ही नहीं मिलती। भगवान शिव भी मुझे लगता थक जाते होंगे बेचारे, है ना। तो इट इज बेटर जस्ट सिट एट होम, मेडिटेट करो आप भगवान शिव के ऊपर। सो उससे बेटर तो और कुछ भी नहीं है। उनके अंदर में पेशेंस है। हम पेशेंस कैसे डेवलप करें? जस्ट लर्न फ्रॉम हिम। जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ लॉर्ड शिवा, कि उनके यहाँ पे बालों के ऊपर, उनकी जटाओं के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। जस्ट इमेजिन, है ना। इमेजिन करते तो गूज बम्स नहीं होते हैं, है ना। तो ये सब आप करने की कोशिश जरूर करें और अपनी पावर को निकालें। और कौन कौन सी ऐसी पावर है जो आपने मेडिटेशन के बाद निकाली है अपने अंदर से, या समझी है, रियलाइज करी है, हमें को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लिख के। एंड इफ यू वांट कंसल्टेशन फ्रॉम मी, because I give consultation on numerology, tarot reading, and many other aspects as well. And I give counseling, through my consultation through my, Bhagavad Gita knowledge as well. So you can note down my number 7669433255. Take an appointment and get in touch with me, and share this video with all your friends, ताकि वो भी अपने सारे के सारे bad emotions निकाल सके on this day of शिवरात्रि। और यस, अगर आपको शादी आपकी हो नहीं रही है या शादी अच्छी चलानी है, सो डेफिनेटली उसकी मैं रेमेडीज आपको बता चुकी हूँ कि भगवान शिव के पास में जाएं, जल चढ़ाएं, माँ पार्वती को भी थैंक यू बोले, उनको भी ब्लेसिंग्स दे, उनको बोलो कि हमें भी आप ब्लेस करो, राइट। थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पी शिवरात्रि।